नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, रुकी हुई पेंशन कब आएगी। बहुत से ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं या फिर वृद्धावस्था बुजुर्ग। किसी की पेंशन 6 महीने की रुक रही है, किसी की 8 महीने की या किसी की 9 महीने की। यहाँ तक कि बहुत से तो ऐसे पेंशन धारक भी है कि 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन पेंशन रुक रही है, बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है? पेंशन क्यों रुक जाती है? क्यों नहीं समय समय से पेंशन मिल पाती? और जो रुकी हुई पेंशन है, क्या वह एक साथ, जितने महीने की पेंशन रुक रही है, क्या वह एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। जो आपकी रुकी हुई पेंशन है, एक साथ आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि जो रुकी हुई पेंशन का पैसा है, वह आपको प्राप्त करने के लिए यह कार्य करना है। यह कार्य करना अनिवार्य है, तभी आप अपनी पेंशन रुकी हुई प्राप्त कर सकते हैं और जो आपकी पेंशन है वह दोबारा से मिलना आपको शुरू हो जाएगी। तो कौन सा कार्य आपको करना है, किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है और कहां पर आपको जाना है, सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रुकी हुई पेंशन के बारे में। यदि आपकी भी रुकी हुई पेंशन है, 6 महीने से या 7 महीने से रुक रही है, यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, किसी भी राज्य के आप पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। यदि पेंशन रुक रही है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी जानकारी आप अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे और अपनी पेंशन दोबारा से शुरू करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ नियम को समझना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आप ध्यान आपको देना है और समझने की कोशिश करनी है। देखिए, एक चलाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम चल रही है। एक चल रही है स्टेट गवर्नमेंट, जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट, और एक पेंशन चलाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट। समझ रहे हैं? अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इसी प्रकार से है इंदिरा गांधी नेशनल वीडो पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। यह केंद्र सरकार की देखरेख में चलाई जा रही है और सभी राज्य में मान्य है। जैसे कि आपका बिहार है, मध्य प्रदेश है और भी बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें ये पेंशन योजना चलाई जा रही है। और एक होता है राज्य सरकार की तरफ से पेंशन चलाई जाती है, जिसमें केवल राज्य के अधीन आने वाले ही लाभार्थियों को पेंशन देती है और वह पेंशन राशि केवल राज्य सरकार ही देती है। और एक पेंशन स्कीम ऐसी भी है जिसमें कुछ अंशदान होता है राज्य सरकार का और कुछ अंशदान होता है केंद्र सरकार का। यानी कि मान लीजिए, जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए, अब जैसे हमने आपको बताया कि दोनों सरकारों को मिलाकर पेंशन राशि दी जाती है। मान लीजिए किसी पेंशन धारकों को 1500 रुपये पेंशन के दिए जा रहे हैं, तो इसमें से 1200 रुपये देती है राज्य सरकार प्लस 300 रुपये देती है केंद्र सरकार। इस प्रकार से ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन का लाभ ले रहे हैं, राज्य सरकार की, या फिर
दोनों को यानी कि दोनों सरकार आपको पेंशन राशि दे रही है। देखिए दोस्तों, किसी राज्य में पेंशन का ई-केवाईसी कराया जा रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, और किसी राज्य में ई-केवाईसी के साथ-साथ यहाँ पर जीवन प्रमाणीकरण भी सत्यापित किया जाता है, जैसे कि बिहार राज्य है। बिहार राज्य में ज़्यादातर जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किया जाता है ना? तो ये आपको देख लेना है कि आपके राज्य में ई-केवाईसी किया जा रहा है या जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किया जा रहा है। देखिए, बात एक ही है, क्योंकि दोनों में ही आपका सत्यापन हो रहा है, ठीक है? तो ये आपको समझ लेना है। अब बात करते हैं उन नियम के बारे में, जो नियम आप जानकर अपनी पेंशन शुरू करवा सकते हैं। जैसे हमने आपको कहा, पेंशन का ई-केवाईसी या जीवन प्रमाणीकरण, ठीक है? ये कार्य आपको कराना है। थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिए, कैसे करा सकते हैं हम आपको बताएंगे। ये कार्य कराने के लिए इसमें आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होने वाली है, ई-केवाईसी कार्य पूरा कराने के लिए। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ये कार्य आपको कराना है। देखिए, जो ई-केवाईसी होगा ये आपकी पेंशन का होगा। जी हाँ, ई-केवाईसी आपकी पेंशन का होगा, और जो दूसरा कार्य है वह आपको अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराना है। समझ गए? पहला कार्य है पेंशन का ई-केवाईसी। दूसरा कार्य है आपका बैंक खाते से। देखिए, आप किसी बैंक में पेंशन ले रहे हो, पंजाब नेशनल बैंक में, एसबीआई में, केनरा बैंक में, तो वहाँ पर जाकर देखिए दोस्तों, आपको अपनी ब्रांच में जाना है या शाखा में जाना है। वहाँ पर आपको जाकर बोलना है कि हम इस योजना का लाभ रहे हैं, यानी कि विधवा पेंशन का लाभ लें तो विधवा पेंशन बताइएगा, दिव्यांग का लाभ लें तो दिव्यांग पेंशन बताइएगा, कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ लें तो कुष्ठ अवस्था बताइएगा। यदि ओल्ड एज यानी कि 60 साल या बुजुर्ग पेंशन का लाभ लें तो उनको बताइए कि सरकार की तरफ से इस खाते में हमारा इस योजना का पैसा आता है, और सरकार की तरफ से अब जो पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, डीबीटी बेस्ड पेमेंट सरकार कर रही है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप अपने बैंक खाते से एनपीसीआई को मैपिंग कराइए, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एनपीसीआई की फुल फॉर्म है। सरकार जितना भी पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर रही है वह आधार बेस्ड कर रही है। अब पहले, सबसे पहले जो पेंशन पेमेंट करती थी वह अकाउंट बेस्ड किया जाता था। अकाउंट बेस्ड पेमेंट में आपके अकाउंट नंबर, एफएससी कोड की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल आपके आधार कार्ड की आवश्यकता है। अब बहुत से ऐसे पेंशन धारक है, लाखों पेंशन धारक, जिनकी इस कारण की वजह से पेंशन रुक रही है पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या 8 महीने से। लाभार्थियों को मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि पेंशन क्यों रुक रही है, क्योंकि सरकार एक तो पेंशन का ई-केवाईसी कराने में लगी हुई है, ताकि सरकार को पता चल सके कि किस, यानी कि जो पात्र व्यक्ति हम उनको पेंशन दे रहे हैं, और यदि इस जीवन यानी कि उनका यानी कि वे जीवित हैं तो उनको पेंशन मिल रही है या फिर कोई और उनकी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि केवल हम उन्हीं को पेंशन देंगे जो पात्र होंगे और जो जीवित होंगे। देखिए, सरकार को बहुत से ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं जिनकी बहुत समय पहले मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फ्री पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही थी। तो सरकार यहाँ पर आपका सत्यापन कर रही है ई-केवाईसी के माध्यम से, इसलिए आपको ये कार्य करना अनिवार्य है। पेंशन का ई-केवाईसी कराइए, अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराइए, एनपीसीआई मैपिंग कराइए, डीबीटी को इनेबल कराइए, ताकि आपको भी आधार बेस्ड पेमेंट प्राप्त हो सके। और दोस्तों, ये कार्य आपके पूरे हो चुके हैं और फिर भी आपकी पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो आपका पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां है। हो सकता है जन्मतिथि में गलतियां हो, आपके नाम में गलतियां हो, या आपके एड्रेस में गलतियां हो, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो आपने बैंक की डिटेल दी थी अकाउंट नंबर में या एफएससी कोड में गलतियां हो, ये आपको देख लेना है। कैसे पता करेंगे? देखिए, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। प्रत्येक ज़िले में एक ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन आप कह सकते हैं, ये बनाया गया है, और वहाँ पर हर एक ज़िले में अधिकारी बैठे होते हैं। दिव्यांग पेंशन के भी, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला या ओल्ड एज, इन सभी के वहाँ पर अधिकारी बैठे होते हैं। आपके ज़िले के अंडर में जितने भी पेंशन धारक आते हैं, पूरा डेटा उनके पास होता है।
तो वहाँ पर जाकर आप अपना पेंशन का डेटा निकलवा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस वजह से आखिरकार पेंशन रुक रही है, बैंक खाते में क्यों नहीं पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये आप चेक करवा सकते हैं। और दोस्तों, यह चेक करवाने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, और यदि आप सबसे अच्छा ये रहेगा, आप अपने 6 महीने की या 1 वर्ष की बैंक स्टेटमेंट ज़रूर निकलवा लें। ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, तभी वहाँ पर अधिकारी जो बैठे होते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन पेंशन से संबंधित निकाल कर आपको दे देंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार किस वजह से ये आपकी पेंशन नहीं आ रही है। और थोड़ा-सा आपको ये ध्यान में रखना है, देखिए, जिस पेंशन धारक का 10 वर्ष से अधिक पुराना आधार कार्ड हो चुका है, सबसे पहले उन पेंशन धारकों को अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने की आवश्यकता है, क्योंकि 10 साल बाद जिसका भी आधार कार्ड पुराना है, उनका फिंगरप्रिंट भी नहीं आते, और यहाँ पर जो आँखों के रेटिना है, वे भी मैच नहीं खा पाते हैं। इसी वजह से सबसे पहले आपको अपना जन्म तिथि जो भी आपको करेक्शन कराना है आधार कार्ड में, वे करेक्शन कराइए, अपने बायोमेट्रिक को अपडेट कराइए, और अपडेट कराने के बाद तभी आपको अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कराना है, और उसके बाद ही आपको एनपीसीआई मैपिंग कराना है, अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराना है। सभी कार्य आपको तभी कराने हैं, तब आपका अपडेट ये आधार कार्ड हो जाएगा। यदि आप बिना आधार कार्ड को अपडेट कराए ये कार्य कर लेते हैं, तो हो सकता है आपकी पेंशन बैंक खाते में ना प्राप्त हो, क्योंकि 10 वर्ष पुराना आपका आधार कार्ड है, और आप समझ सकते हैं 10 वर्ष के बाद कितना बदलाव आ जाता है। और जिस किसी पेंशन धारक का पैन कार्ड आधार कार्ड से यानी कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या जो पैन कार्ड है वह आपके बैंक से लिंक नहीं है, तो ये कार्य आपको पूरा कराना है। देखिए, पहले ऐसे होता था कि आप अपना आधार कार्ड लेकर जाते थे और जो आपका बैंक खाता है वह ओपन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा है, आपको अपना बैंक खाता ओपन कराने के लिए, अपना खाता खुलवाने के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, तभी आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो इसलिए आपको बोला जाता है, यदि आपने अभी तक अपने बैंक खाते से अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया, तो ये कार्य आप ज़रूर करा लीजिए। इन सभी कार्य कराने के बाद यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वह रुकी हुई है, एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी पेंशन दोबारा से शुरू करवा सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।